पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं और सरकार किसकी बनेगी इसका पता 4 मई को चलेगा। इस चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा बहुत प्रमुखता से छाया रहा, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि कभी एक जमाने में ममता बनर्जी ने घुसपैठ के मुद्दे पर सदन से इस्तीफा दे दिया था। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं द किस्सा। द किस्सा विद पीयूष पांडे। ये किस्सा है 4 अगस्त 2005 का। दिल्ली में उमस थी, गर्मी थी, हालांकि बारिश भी हो चुकी थी। संसद का सत्र चल रहा था, सदन में सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। अचानक से ममता बनर्जी उठ खड़ी हुई और ममता बनर्जी ने कहा कि मैं स्थगन प्रस्ताव लाना चाहती हूं पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे पर। जो डिप्टी स्पीकर थे चरणजीत सिंह अटवाल, उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है। ममता बनर्जी अड़ी रही, उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ लगातार हो रही है और वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम दर्ज हो चुके हैं। ममता बनर्जी ने यह दावा किया। दरअसल एक सच ये भी है कि ममता बनर्जी 1-2 साल पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनके पास एक मोटी फाइल लेकर पहुंची थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और कई सारे घुसपैठी वोटर लिस्ट में आ चुके हैं। ऐसा ममता बनर्जी पहले भी कहती रही थी। इस बार वो सदन में, यानी 4 अगस्त 2005 को वो सदन में उठ खड़ी हुई और स्थगन प्रस्ताव लाने की बात कही। स्थगन प्रस्ताव मतलब ये कि जो तात्कालिक मुद्दे हैं या जो बहुत ही गंभीर सार्वजनिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा पहले की जाए। स्थगन प्रस्ताव इसके लिए लाया जाता है जिसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन भी जरूरी होता है। ये खैर टेक्निकलिटीज हैं उसकी, लेकिन ममता बनर्जी स्थगन प्रस्ताव लाना चाहती थी। चरणजीत सिंह अटवाल ने मना कर दिया। ममता बनर्जी बिफर पड़ी और वेल में आ गई। उनका गुस्से में उनका वाद संवाद हुआ डिप्टी स्पीकर के साथ। क्या हुआ ये आप देखिए। I would like to request you, sir, it's a very serious matter, and when this matter will be discussed, sir, please let us know. That has been already disallowed by the Honourable Speaker. Why it is disallowed? Please tell me the cause, sir. Why it is disallowed? Sir, it is in Bengal, that's why. तो आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी और डिप्टी स्पीकर के बीच क्या चल रहा है। और लीजिए, ममता बनर्जी ने कागज उठाकर, यानी फाइल उठाकर डिप्टी स्पीकर के मेज पर फेंक दी, उछाल दी। और इसके बाद ममता बनर्जी अपनी सीट पर आई। उन्हें रोते हुए भी देखा गया। ममता बनर्जी बिफर उड़ी और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इस्तीफा दे रही हैं सदन से। ममता बनर्जी ने इस्तीफा भी दे दिया। ये अलग बात है कि इस्तीफा उनका स्वीकार नहीं किया गया। दोनों पक्ष से ममता बनर्जी सदन से बाहर निकली थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने सोमनाथ चटर्जी को भी इस्तीफा दे दिया है, जो स्पीकर हैं। और दूसरी तरफ से ये कहा गया कि उनके इस्तीफे में कोई जो औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी नहीं की गई थी। ममता बनर्जी उस वक्त तृणमूल कांग्रेस की सांसद थी, हालांकि एनडीए के साथ थी। यूपीए की सरकार बन चुकी थी और वो ममता बनर्जी का कहना यह था कि जो लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट है वो घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। और आज, यानी 20 साल बाद, ये 2005 का किस्सा है, 2025-26 में ममता बनर्जी घुसपैठ को कोई मुद्दा नहीं मानती। उनका कहना है कि घुसपैठ जैसी कोई चीज़ नहीं है। और इवन वो प्रधानमंत्री पर ये आरोप लगाती है, नरेंद्र मोदी पर, कि अगर घुसपैठ हो रही है जैसा कि बीजेपी दावा करती है तो फिर बीएसएफ क्या कर रही थी। यानी ममता बनर्जी के लिए आज घुसपैठ मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो टेबल है वो टर्न हो चुकी है और एक बहुत बड़ा वोट बैंक ममता बनर्जी ने अपना पश्चिम बंगाल में तैयार किया है, इसमें कोई शक नहीं। और बीजेपी का दावा ये होता है कि उसमें बड़ी संख्या में घुसपैठिए भी हैं। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद कई सारे नाम कटे भी हैं और अब देखना यह है कि इसमें से क्या घुसपैठियों के नाम ही कटे हैं या कौन लोग गए हैं, कौन लोग आए हैं। लेकिन कई सारे लोग उस लिस्ट से गायब हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इस वजह से जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ा है। लेकिन मजे की बात यह है कि ममता बनर्जी 2000 के आसपास, साल 2000 के आसपास लेफ्ट फ्रंट पर यह आरोप लगाती थी कि उन्होंने घुसपैठ को बढ़ावा दिया और इसलिए वो सरकार में बनी रहती है, वोटर लिस्ट में घुसपैठी हैं। और आज यही दावा बीजेपी कर रही है और ममता इसको इनकार कर रही है। तो 4 अगस्त 2005 का एक किस्सा आज आपके लिए द किस्सा में था।
आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक द किस्सा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करें। धन्यवाद।